नमस्कार दोस्तों, मैं दिलखुश कुमार स्वागत करता हूं आप सभी का छोटा मोटा क्लास में। और आज की इस क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 10th का मैथ और प्रश्नावली 1.3। इस चैप्टर का नाम है वास्तविक संख्या, यानी वास्तविक संख्या का प्रश्नावली 1.3 पढ़ेंगे जो कि क्लास 10th का मैथ है। ठीक है, तो आइए पढ़ते हैं प्रश्नावली 1.3। अब प्रश्नावली 1.3 में 1 नंबर का क्वेश्चन हम लोग कर चुके थे पिछले वीडियो में। अगर वह वीडियो आप लोग नहीं देखे हैं तो उसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, आप लोग वीडियो जाकर देख लीजिए। आइए यहां पर पढ़ते हैं 2 नंबर का सवाल। देखिए 2 नंबर के सवाल में क्या दिया हुआ है। 1 नंबर और 2 नंबर का सवाल थोड़ा सा डिफरेंट है लेकिन मिलता जुलता सवाल है। आइए क्या दिया हुआ है। सिद्ध कीजिए कि 3 + 2√5 यानी 3 + 2√5 एक अपरिमेय संख्या। देखिए वास्तव में यह क्या है, एक अपरिमेय संख्या ही है। ठीक है, लेकिन इसको क्या करना है, अपने सबको साबित करना है कि यह एक अपरिमेय संख्या। तो किस तरह से इसको साबित करेंगे, आइए देखिए, बढ़ते हैं वीडियो की ओर। तो सबसे पहले इसमें क्या लिखेंगे, यहां पर हल लिख देंगे। जैसे क्या होता है कि कोई अपरिमेय संख्या को साबित करने के लिए, जिस तरह से यह एक अपरिमेय संख्या, इसको साबित करने के लिए सबसे पहले इसको उल्टा मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं? उल्टा। तो ये अपरिमेय संख्या को क्या करेंगे, परिमेय संख्या मान लेंगे। कैसे? तो यहां सबसे पहले यहां पर लिख देंगे यदि संभव हो तो माना कि 3 + 2√5 एक परिमेय संख्या है। अब देखिए जब इस संख्या को क्या किया अपने लोग, परिमेय संख्या मान लिए, तो इस पर सारा नियम कानून लगाएंगे परिमेय संख्या वाला। जो परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या का वीडियो नहीं देखे तो उसका भी लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाकर देख लीजिए। तो परिमेय संख्या का क्या नियम है, क्या कानून है, आइए देखते हैं। तो जब ये परिमेय संख्या अब हो गया तो इसको क्या करेंगे, देखिए 3 + 2√5 बराबर p/q, जहां q नॉट इक्वल टू 0 यानी q के बराबर 0 नहीं होना चाहिए और p और q पूर्णांक है। देखिए परिमेय संख्या का तो यही सब नियम है कि परिमेय संख्या को p/q के रूप में लिख सकते हैं, इसलिए इतना बराबर p/q को लिख दिए। ठीक, जहां q नॉट इक्वल टू 0, यहाँ q यानी q मतलब क्या, नीचे वाला भाग वह 0 नहीं होगा और p और q दोनों इसमें क्या होंगे, पूर्णांक होंगे। और एक नियम है इसका, क्या, p और q में एक के अलावा कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं होगा। यह किसका कानून है? यह कानून है परिमेय संख्या का। ठीक है, तो ये जब इसको परिमेय संख्या मान ही लिए हैं तो ये कानून इस पे लगा देंगे। आइए लगाते हैं। देखिए फटाफट देखिए क्या कर दिया। 3 + 2√5 बराबर p/q हो गया। तो देखिए ये 3 इधर प्लस में है, इसको इधर भेजेंगे तो माइनस में आ जाएगा। तो 2√5 बराबर p/q - 3 कर दिए। अब बटे में कुछ नहीं था तो 1 लगा दिए, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद अपने लोग क्या किए, 2√5 बराबर इस q का लॉसर ले लिया यानी एलसीएम ले लिए। तो एलसीएम ले लिए तो नीचे में q हो गया, यहाँ पर क्या हो गया, q कट करके p बच गया तो p हो गया। उसके बाद देखिए यहाँ पर माइनस तो माइनस हो गया और 3 गुना q तो 3q हो गया। यहां तक पूरा क्लियर है, आप लोग को कोई दिक्कत नहीं है। आइए देखिए उसके बाद ये 2 क्या इधर गुना में, इधर आएगा तो भागा में होगा। देखिए भागा में होगा तो 5 भागा बराबर p/3q। अब बट्टा इधर जो 2 था ना, q इसमें भागा में हो गया। इसको समीकरण 1 मान लिए। कितना मान लिए? समीकरण 1 मान लिए। अब क्या करेंगे, जब समीकरण 1 मान लिए तो एक बात अब आप लोग पूरा अच्छा से यहां पर ध्यान दीजिए। देखिए क्या करेंगे, अब सबसे पहले करेंगे, चूंकि p और q दोनों पूर्णांक है। क्यों पूर्णांक है? क्योंकि इसको तो हम p परिमेय संख्या माने हैं और जिसको परिमेय संख्या मान लेते हैं उसका p और q क्या होता है, दोनों पूर्णांक होता है। ठीक है, तो जब पूर्णांक होता है तो मान लीजिए इसमें क्या है, p की जगह p - 3q, p - 3q, ये भी पूर्णांक और नीचे वाला 2q ये भी पूर्णांक होंगे ना। जब ये पूर्णांक है तो क्या है, परिमेय संख्या है। ये कौन कह रहा है, परिमेय संख्या का कानून कह रहा। अब आइए अब देखिए LHS बराबर परिमेय संख्या। LHS कौन हो गया, ये LHS हो गया। LHS अपरिमेय संख्या है क्योंकि √5 है। अपने लोग इससे पहले सिद्ध किए हैं √5 एक अपरिमेय संख्या और जानते भी हैं। तो यह क्या है, एक अपरिमेय संख्या। लेकिन यहां पर कह रहा है ये जो है p - 3q और 2q ये परिमेय संख्या है। ये परिमेय संख्या है। क्यों परिमेय संख्या? क्योंकि इसको तत्काल मान लिए परिमेय संख्या, इसलिए इसका एक पूर्णांक है और यह एक परिमेय संख्या है। अब आप बताइए √5 बराबर इतना है तो यह झूठ माने हैं अपने लोग या गलत मान लिए हैं। ठीक है, तो यहाँ क्या हो गया, LHS बराबर परिमेय संख्या। क्या हो गया, LHS बराबर परिमेय नहीं, सॉरी, अपरिमेय संख्या। LHS बराबर अपरिमेय संख्या क्योंकि √5 क्या है, √5 LHS में, और LHS मतलब क्या हो गया, अपरिमेय संख्या। और RHS, तो RHS किसको कहते हैं, इसको, ये तो परिमेय हो रहा है। किस तरह से परिमेय हो रहा है, जिस तरह से अपने लोग मान रहे हैं। तो अब जो माने तो गलत हो गया। क्यों गलत हुआ, जब इतना बराबर √5 होगा, जब √5 होगा तो भाई साहब √5 क्या है आपका,
अपरिमेय संख्या है। तो जब अपरिमेय संख्या है तो यहाँ एक अपने लोग लिखते हैं, लाइन लिखते हैं, इस स्टेटमेंट बोलिए, इसको जो भी बोलिए, ठीक है। यहाँ पे क्या लिखते हैं, अतः हमारी मान्यता गलत सिद्ध होती है कि 3 + 2√5 3 + 2√5 एक परिमेय संख्या है। यानी ये जो माने थे ना कि √3 + √5 या एक परिमेय संख्या है, यह हमारी कथन क्या होता है, माने जो थे वो गलत हो गया। तो अर्थात असल में यानी असली में क्या है, 3 + 2√5 एक अपरिमेय संख्या। क्यों अपरिमेय संख्या आप लोग समझ गए, क्योंकि इतना √5 बराबर कर रहा है क्या, इतना परिमेय संख्या। ऐसा तो कभी संभव ही नहीं है, ठीक है। तो चलिए, आई होप आप लोग यह वीडियो समझ चुके होंगे। क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है, प्रश्नावली 1.3 का क्वेश्चन नंबर 2 समझ गए होंगे। इसके बाद चलते हैं कितना, क्वेश्चन नंबर 3 पर। तो आइए यहाँ पर देखिए, 3 नंबर का रोमन नंबर 1 का क्वेश्चन क्या है, सिद्ध कीजिए कि निम्नलिखित संख्या अपरिमेय संख्या है, ठीक। यानी इसमें रोमन 1, 2, 3 दिया हुआ है। पहला में 1/√2 है, दूसरा में 7√2 और तीसरा में 6 + √2 है। तो रोमन का 1 नंबर सवाल क्या कह रहा है कि सिद्ध कीजिए यह एक अपरिमेय संख्या, यानी ये जो दिया हुआ है ना, यह एक अपरिमेय संख्या, इसको साबित करना है कि यह किस तरह से एक अपरिमेय संख्या। देखिए यहाँ पर इसको सिद्ध करने के लिए सबसे पहले जब अपरिमेय संख्या सिद्ध करना है तो इसका उल्टा मान लेते, क्या करते हैं, उल्टा। तो इसका उल्टा क्या होगा, परिमेय संख्या। तो सबसे पहले इसको मान लेंगे परिमेय संख्या। तो यहाँ पर लिख देंगे, यदि संभव हो तो माना कि 1/√2 एक परिमेय संख्या है। जब परिमेय संख्या मान लेते हैं तो इस पर सारा परिमेय संख्या का कानून लगाते हैं अपने सब। और परिमेय संख्या का कानून क्या होगा आप लोग को जानना होगा, इसका नियम जानना होगा। किस तरह से परिमेय संख्या को P/Q के रूप में लिख सकते हैं, परिमेय संख्या को P/Q के रूप में लिख सकते हैं। तो यहाँ पर 1/√2 बराबर P/Q लिख दिए, जहाँ Q बराबर नॉट इक्वल टू 0, यानी Q का मान 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। और इसमें परिमेय संख्या में Q और P दोनों क्या होता है, पूर्णांक होता है। और P और Q में एक के अलावा कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। देखिए इस सवाल क्या है कि अगर ऐसा सवाल साबित करने एग्जाम में दे दिया जाए तो इतना बात को क्या कीजिए, आप याद कर लीजिए। क्या याद करना है, यदि संभव हो तो माना कि 1/2 एक परिमेय संख्या है। अब जितना दिया उतना बराबर P/Q, जहाँ Q बराबर नॉट इक्वल टू 0, Q और P पूर्णांक है, P और Q में एक के अलावा कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। इतना बात अगर आप कर लिए तो उसके बाद देखिए इस सवाल में क्या है, 1/2 दिया हुआ है, ठीक ना। तो 1/2 दिया, तो इसका सबसे पहले क्या करेंगे, स्क्वायर कर देंगे। क्यों स्क्वायर करेंगे, देखते जाइए क्या सब करते हैं। जैसे दोनों तरफ स्क्वायर कर दिए, तो दोनों तरफ स्क्वायर कर दिए तो स्क्वायर स्क्वायर कट जाएगा, इसका मतलब बात बराबर, कोई फर्क इस पर ज्यादा पड़ने वाला नहीं है। तो आइए यहाँ पर स्क्वायर किए तो क्या हुआ, 1/2 का होल स्क्वायर बराबर 1/2, क्योंकि ये इसका स्क्वायर किए तो ये बाहर निकल गया, ठीक। उसके बाद बराबर P/Q, तो P²/Q²। उसके बाद यहाँ पर कोना कोनी गुना कर दिए, पहले 2 गुना P² किया, फिर Q गुना 1 की, तो 2P² हो गया, अब बराबर यहाँ Q² हो गया। इसको समीकरण 1 मान लिए, ठीक। अब उसके बाद यहाँ पर देखिए, अतः यहाँ 2 जो है ना गुना में है, अब P बराबर करेंगे तो Q²/2 हो जाएगा। तो अतः 2Q² को विभाजित करता है, यानी 2 इसको विभाजित करता है, तो इसलिए 2Q को भी विभाजित करेगा। यहाँ कोमा लगाइए, 2Q को भी विभाजित करेगा, सही बात है, करेगा। जब 2Q को भी विभाजित करेगा तो देखिए आइए अब फिर क्या करेंगे, यहाँ पर मान लेंगे Q बराबर कितना, 2m। क्यों, क्योंकि यहाँ पर Q बराबर 2P² है, तो इसलिए अपने लोग 2m मान लेते हैं, क्योंकि इसको साबित करके दर्शाना है कि यह एक अपरिमेय संख्या है। आइए तो समीकरण 1 में Q का मान रख देंगे। समीकरण 1 कितना, 2P² बराबर Q²। या देखिए 2P² बराबर Q², इसमें Q की जगह 2m रखना है, तो 2P² बराबर यहाँ Q की जगह 2m का होल स्क्वायर कर दिए। अब 2P बराबर क्या, 4m² हो गया, ठीक। अब 2 से 2 कट गया तो यहाँ 2 हो गया, अब P² बराबर 2m² हो गया, ठीक। तो यहाँ तक अगर अपने लोग कर लेते हैं तो क्या करना होता है, अतः 2P² को विभाजित कर, देखिए यहाँ पर 2 है, देखिए यहाँ पर जैसे P² बराबर 2m² हो गया, गुना में इधर है, अगर इधर जाएगा तो भागा में, तो P²/2 हो जाएगा बराबर m²। तो यही बात है, तो ये 2 जो है ना P² को क्या करता है, विभाजित करता है, ठीक। इसलिए 2P को भी विभाजित करेगा, हाँ करेगा। देखिए जब P² को विभाजित कर रहा है ये 2, तो इसको भी विभाजित करेगा, ठीक। तो अब जो है हम जो माने हैं यहाँ पर
ये एक परिमेय संख्या है, या क्या हो रहा है, ये जो विभाजित कर रहा है 2p को भी और यहाँ पर q को भी, इसका मतलब हमारी मान्यता गलत सिद्ध हो रही है, यानी हम जो मानकर सवाल बना रहे थे यह गलत। तो इस स्टेटमेंट को भी, इस कथन को भी अपने लोग याद कर लीजिए। क्या याद कर लेंगे? अतः हमारी मान्यता गलत सिद्ध होती है कि 1/√2 एक परिमेय संख्या है। यही ना माने थे 1/√2 एक परिमेय संख्या है, यह जो माने यह हमारी मान्यता गलत सिद्ध हो गई। तो असल में यह क्या है? यह असल में 1/√2 एक अपरिमेय संख्या है, और अपने सबको सिद्ध भी क्या करना था कि 1/√2 एक अपरिमेय संख्या, इसको साबित कीजिए। तो ये सवाल जो है 3 का रोमन नंबर 1 कंप्लीट हो गया। अभी तुरंत 3 का रोमन नंबर 2 सवाल देखिए किस तरह से बनेगा, ठीक है? फिर तीसरा सवाल देखेंगे।